और श्रद्धा से जय जयकार करते। बोलिए अष्टम स्कंद भगवान की। आत्मा वासमिदं विश्वम यत् किंचित जगत जगत। श्याम मनु महाराज ने जाकर के इस मंत्र का जाप किया। पहले मनु श्याम्भु मनु हुए, दूसरे स्वरोचित मनु हुए, तीसरे उत्तम हुए और चौथे तापस मनु। चौथे तापस मनु हुए। ये तापस मनु के वंश में ये गजेंद्र मोक्ष हुआ है। गजेंद्र मोक्ष ये 7 मनमंत्र हैं। 7 मनमंत्र में 3 मनमंत्र 14 मनमंत्र हैं। 7 मनमंत्र 7वां मनमंत्र चल रहा है। मगर आज से 3 मंत्र पहले ये जो कथा गजेंद्र मोक्ष की कथा है, 3 मनमंत्र पहले की कथा है। 14 मनु है। 14 मनु में ये 7वां मनमंत्र चल रहा है और चौथे मनु में आकर के ये कथा हुई है तापस मनमंत्र में। गजेंद्र मोक्ष की कथा वहां पर हुई है। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदमन नाम का राजा था। भगवान की पूजा कर रहा था। उसी समय अगस्त मुनि का आगमन हो गया और पूजा ध्यान में लगे लगे गुरु को प्रणाम नहीं किया। भगवान को उन्होंने श्राप दे दिया, या तू हाथी हो। बाद में प्रार्थना करी, महाराज आपने क्या किया? मैं तो पूजा ध्यान में था, मैंने ध्यान नहीं किया। तब कहने लगी, भाई अब तो मैंने श्राप दे दिया, परंतु तुम्हारा कल्याण भगवान करेंगे। बोलिए रमण बिहारी लाल की। वही गजेंद्र त्रिकूट पर्वत पर रहता है और अपनी हजारों हथनियों के साथ में घूमता हुआ सरोवर में क्रीड़ा कर रहा है। अपनी सूंड में भड़बड़ करके पानी क्रीड़ा कर रहा है। उसी समय आकर के ग्राह ने उसे पकड़ लिया और भैया हमें और आपको भी पकड़े बैठा है तो कोई ग्रह ही पकड़े बैठा है। मन तो कहता है कथा में जाएं, पर वो ग्रह ऐसा पकड़ लेता है कि यहाँ आने नहीं देता। बोलिए रमण बिहारी लाल। तो ये ग्रह जीवन के जो हमें पकड़ लेते हैं। अब गजेंद्र को जैसे ही उनने पैर पकड़ा ग्राह ने, तो उसने अपने बच्चों से कहा, भैया हमें निकालो। बच्चे भी जोर लगाने लगे। पत्नियों से कहा, तुम निकालो। उनने भी सूंड पकड़ के खींचने की कोशिश की, पर कोई नहीं निकाल पाया। हार गया तो घर वाले परिवार वाले सब छोड़ करके चले गए। और भैया यही स्थिति संसार की है कि जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तो सब छोड़ के चले जाते हैं। कोई नहीं निकालता, कोई नहीं बचाता। तब यही स्थिति हुई गजेंद्र की। गजेंद्र ने सबका प्रयास किए, मगर अंत में उसने भगवान का नाम लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतिदायकं पुरुषं यदि विजाय परसाद्य धीमहि। अरे समस्त जगत का मूल कारण है, पालन और श्रृंगार करने वाला है। मैं उसको प्रणाम करता हूं, वो आकर के मुझे बचाए। परंतु भगवान किसी का नाम नहीं लिया। देवता सब खड़े हैं कि मुझे आकर के मेरा नाम ले लिया, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। परंतु भगवान का जब किसी का नाम नहीं होता, वो मेरे गोविंद का नाम होता है। बोलिए रमण बिहारी लाल। सबको देखा भगवान ने, कोई बचाने नहीं गया, तो मेरे गोविंद ने कहा, गरुड़ आज शीघ्र चलो मेरे भक्त के ऊपर। तो गरुड़ जी से कहा, तो गरुड़ जी ने कह दिया,
भगवान का भी मेरे बगैर काम नहीं चलता। तो भगवान सोचने लगे गजेंद्र का ग्राह का मोक्ष बाद में होगा, पहले या गरुड़ से सिंटल। गरुड़ तुझे अहंकार आ गया, तुझे ये लगता है कि मैं उड़ा के चलता हूं, आज हम तेरे ऊपर नहीं बैठेंगे, तू मेरी उंगली को उड़ा। और भगवान ने ऐसे करके उंगली रख दी। अब गरुड़ ने पैर फकफकाए, पंख मार मार करके पसीना पसीना हो गया, भगवान को उड़ा नहीं पाया। तब भगवान ने कहा पगले, तुझे ये लगता है कि मैं तुझे लेकर के जाता हूं, अरे मैं तुझे अपने चरणों में दबा करके भगवान लेकर के जाते हैं, तेरी क्या सामर्थ्य है। गरुड़ का अहंकार चूर हो गया, पानी पानी हो गया। जब कोई बचाने नहीं गया तो अंत में मेरे गोविंद का ही नाम याद आया, और वही मंत्र है जिसे मैं आपको बता रहा हूं। जीवन में कभी संकट आए तो इस मंत्र का उच्चारण कर लेना, यह भागवत जी का मंत्र है। हमारे रमण रेती में जब लोग आरती करते हैं उस समय सब लोगों से यह मंत्र बुलवाया जाता है। और आप भी घर में आरती करा करें रोज ठाकुर जी की, तो बाके बाद में इस मंत्र को जरूर 3 बार पुनः बोले। जो व्यक्ति इस मंत्र को घर में आरती के बाद में 3 बार उच्चारण करता है, उसके घर में कभी संकट नहीं आएगा। जो लोग इस मंत्र को उच्चारण करेंगे 3 बार नियमित रूप से, उनके जीवन में संकट नहीं आएगा। आएंगे संकट पर टल जाएंगे, निकल जाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय, सब लोग बोलेंगे कृष्णाय वासुदेवाय। अरे महाराज आप भी बोलो ना, लगे पड़े। मैं आगे बोलूंगा, आप लोग पीछे बोलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय। आप लोग भी सब बोले, मैं आगे बोलूं आप पीछे बोले। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। हरहे परमात्मने हरे परमात्मने। प्रणत कलेश नाशाय प्रणत क्लेश नाशाय। गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। इसी मंत्र को पुनः 3 बार जो लोग उच्चारण करेंगे आरती के बाद, तो उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। परेशानी आएगी भी तो टल जाएगी। यही मंत्र गजेंद्र ने उच्चारण किया, कृष्णाय गोविंदाय हरहे परमात्मने। प्रणत, इतना आधा मंत्र बोला, पूरा नहीं बोल पाई। आधा मंत्र बोल करके प्रणत नमन किया भगवान को कलेश दूर। इतना मंत्र बोल रहे थे, नमन कर रहे थे, सूर्य जौ के समान रह गई थी। कमल पुष्प का फूल लेकर के हे कृष्ण हे गोविंद, प्रणत कलेश, प्रणत किया, नमन किया, मेरे पास कुछ नहीं है, यही है। नमन किया तो भगवान ने एक चरण गरुड़ के ऊपर और दूसरा चरण भक्त के पास में रख दिया। बोलिए रमण बिहारी लाल। गरुड़ को भी छोड़ दिया। और जिसका उद्धार होना था, गजेंद्र मोक्ष होना था, गजेंद्र का मोक्ष बाद में होगा, भगवान ने ग्राह का मोक्ष कर दिया। बोलिए रमण बिहारी लाल की। प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने आकर के गजेंद्र को 1000 वर्ष बाद मोक्ष मिलेगा, मगर भगवान ने ग्राह को आकर के मोक्ष कर दिया। भैया, जो भगवान के भक्त का चरण पकड़ता है उसका मोक्ष पहले होता है। गजेंद्र का चरण ग्राह ने पकड़ा, इसलिए भगवान ने आकर के गजेंद्र को न करके ग्राह को मोक्ष कर दिया। बोलिए रमण बिहारी लाल। दासान दासो स्वयं तपस्वना। भगवान कहते हैं मैं दासों का कल्याण बाद में करता हूं, दास का दास होता है उसका कल्याण पहले करता हूं, ये बात समझ लो। इसलिए आज से अपने बुजुर्गों को प्रणाम करेंगे, पैर छुएंगे। कितने लोग हैं जो अपने बुजुर्गों को प्रणाम करेंगे, पैर छुएंगे,
तो समझ लेना माताओं, भैया लोगों से सबसे कह रहा हूं, 4 पुरुषार्थ बिगर मांगे मिल जाएंगे। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वार वर्धन। अपने बुजुर्गों को हम प्रणाम करें, केवल प्रणाम करने से 4 पुरुषार्थ फ्री में मिल जाते हैं। आयु बढ़ जाएगी, विद्या मिल जाएगी, बल मिल जाएगा। आयुर्विद्या यशो बलम। और लोग भी प्रशंसा करने लगेंगे, बाको बालक बड़ा अच्छा हो महाराज, सबको राम राम करेंगे। बाको बालक बहुत अच्छा बालक है, सबको प्रणाम करता है, यश भी मिलता है भैया। ये 4 पुरुषार्थ फ्री में मिलते हैं। और चरण पकड़ने से भगवान सेवक को मुक्ति बाद में देंगे, सेवक की सेवा बाद में करेंगे, पर भक्त की सेवा पहले हो जाती है। बोलिए रमण बिहारी लाल। इसलिए ध्यान दें। दुर्वासा नारायण जी के पास में गए, नारायण भगवान ने भी सुंदर कमल की माला उनके गले में डाल दी। कोई किसी को माला का प्रसाद दे। एक बात ध्यान से सुन लें, लोग जिनको माला डालते हैं ना, और लोग माला को उतार करके ऐसे फेंक देते हैं। अब जानते नहीं, बहुत से लोग माला का तिरस्कार कर देते हैं। अगर किसी ने प्रसाद किसी को दिया है माला का, तो उसको पहले माथे से लगाना चाहिए, और माथे से लगा करके उस प्रसाद को किसी प्रिय को दे देना। अपना कोई प्रिय हो तो उसको दे दो, और वो भी इसी तरह से उस प्रसाद को आगे बढ़ा दे। अगर आगे नहीं बढ़ा सकता है तो भैया उसे प्रणाम करके रख दे। और जो लोग ऐसा नहीं करते उनकी लक्ष्मी चली जाती है। समझ लेना बात। हमने देखा है लोग माला चढ़ा रहे हैं, लोगों के गले में माला डल रही है, ऐसे उतारी, माइक पे टांग दी, किसी ने इधर फेंक दी, किसी ने उधर फेंक दी। ये देख रहे हैं हम लोग। अगर किसी ने, या भागवत जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रमाण भागवत जी में है। भागवत जी कह रही है, हम नहीं कह रहे, अपनी बात नहीं है। दुर्वासा ऋषि नारायण के पास में गए, नारायण ने कमलों का जो अपना माला थी दुर्वासा के गले में डाल दी, और वही दुर्वासा जी ने माला, अरे मैं क्या डालूंगा बाबा जी फकीर। इंद्र का अहरापति हाथी इंद्र आ रहा था, अरे ये राजा है हमारा, इंद्र है, वही माला उतार करके भगवान का प्रसाद इंद्र को दे दिया। और इंद्र ने क्या किया, ये गलती इंद्र ने यहाँ पे गलती की है, समझ लेना। और इंद्र ने वही माला उतार करके अपने हाथी गजेंद्र के गले में डाली। माला अपने प्रिय को देना चाहिए, अपने से बड़े को, अपने से सम्मानित को देना चाहिए। और वो माला उसने हाथी के गले में डाल दी, और हाथी का स्वभाव है, उसने अपनी सूंड से तोड़ करके पैरों से कुचल। इसीलिए इंद्रासन चला। जीवन में आपको कभी पुष्प कोई दे तो माथे पर चढ़ाना, पैरों से कभी कुचलना नहीं। और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी लक्ष्मी चली जाती है महाराज। कल भी मैंने बताया था, भिखमंगे का तिरस्कार मत करना, ब्राह्मण का तिरस्कार मत करना, संत का तिरस्कार मत करना। अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हाथ जोड़ लेना, प्रणाम कर लेना महाराज। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनके घर में लक्ष्मी नहीं रहती, और लक्ष्मी आएगी टिकेगी नहीं। कमाते तो बहुत है महाराज, बहुत कमा के लाते हैं हम, पर क्या करें, इधर से लाते पार ही नहीं पड़ती है घर में। अरे भैया घर में देखो, घर में अनिष्ट कहां से हो रहा है। बहुत के घर में जूता चप्पल पहन करके आंगन में डोलते हैं, घर में डोलते हैं। यहां तक माताएं चप्पल पहन करके भोजन बनाती हैं। चप्पल की, ये लोग चप्पल पहन करके भोजन बना रहे हैं, जिसको ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अरे ठाकुर जी इतने सस्ते समझ लिए तुमने?
कितने लोग हाथ फैला करके बैठे हैं, एक से एक सात्विकी व्यक्ति बैठा है जो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रह रहा है। अरे ठाकुर जी तेरे यहाँ आएंगे कि बाकी यहाँ जाएंगे? तू चप्पलन से पहन पहन करके भोजन बना करके ठाकुर जी का भोग लगाएगा, तेरे का ही बैठा है भगवान। भगवान उसके घर जाएगा जो भगवान को पवित्र आचरण से भगवान की सेवा करेगा, उसके घर भगवान जाएगा। और जो माताएं ये गलती करती हैं उनके घर में लक्ष्मी टिकेगी नहीं। ये भागवत कथा है, ये भागवत की कथा की बात बता रहा हूं, जान करके सुन लेना इन बातों को, इन आचरणों को घर में चलाना। कितनी माताएं ऐसी हैं जो ये चप्पल पहन करके घर में घूमती हैं। आज से ये संकल्प लेकर के जाएं कि चप्पल दरवाजे के बाहर रहेगी और दरवाजे के सामने भी नहीं रहेगी, बाहर रहेगी। अगर चप्पल अंदर जाएगी, अशुद्धि अंदर जाएगी तो पवित्रता घर में आ नहीं सकती। उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती। और कल भी मैंने बताया, कल परसों बताया था शायद, माताएं शाम का समय होता है, सूर्यास्त का समय होता है, जब केसों को गूंथती हैं, सूर्य अस्त और उदय के समय पर कभी भोजन मत बनाना। अस्त के समय पर, उदय होते समय भोजन नहीं, भजन करना है या भोजन बनाते हो। जिस समय दोनों संध्याओं का मिलन होता है उस संध्या के समय में भजन करना चाहिए, पर वहां भोजन बनाए। अगर ऐसा होता है उस घर में लक्ष्मी टिकेगी नहीं। यही कारण है कि गजेंद्र के गले में माला डालने से गजेंद्र ने माला को तोड़ दिया। ऋषि ने कह दिया, इंद्र अब तेरा समय आ गया, तूने मेरे भगवान की माला का तिरस्कार किया है, तू श्रीहीन होगा। पर भैया पहले ऋषि मुनि श्राप दिया करते थे, पहले ऋषि मुनि लोग श्राप दे देते थे और उनके श्राप सार्थक होते थे महाराज। आज के भी हमारे ऋषि मुनि श्राप देते हैं, मगर श्राप का नाम अलग कर दिया है भैया। पहले ऋषि मुनि श्राप देते थे, अब ऋषि मुनि श्राप देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? बाबा कुछ इंतजाम अथवा बनाए, नहीं तो जमुना में फेंक दो जाओ सवेरे। हाथ जोड़ के भैया तुम चाहिए सो ले जा, निकल यहां से। और कुछ लोग तो ऐसे ही लोगों को सताते हैं और वो बेचारे अपने लिए भैया तू ले जा, जा अपना निकल बस। और कुछ लोग तो आज जो उस समय श्राप देते थे तो श्राप भी वशम करता था, अनिष्ट करता था, और आज के संत भी आपको जो देते हैं वो भी अनिष्ट ही करता है। कुछ लोगों को वो दे देते हैं दूसरी वाली, आश्रमों में भीड़ लगी पड़ी है बस। कोई भांग पी करके पड़ा है तो कोई शराब पी करके पड़ा है तो कोई कुछ और खा करके पड़ा है। स्लो भोजन है भैया, स्लो भोजन है, ये धीरे धीरे करके मारता है, धीरे धीरे करके मारता भी है और परिवार का भी नाश करता है, दोनों तरफ से नाश होता है। समझ लेना, ऐसा अनिष्ट कोई करेगा, साधुओं को सताएगा, उसका यही परिणाम होगा। बोलिए रमण बिहारी। साधु ब्राह्मण भी आज यही काम करते हैं। अब श्राप की सामर्थ्य नहीं है तो दूसरी तरीके से चलने लगे, भैया ऐसा कर लो। पहले समुद्र मंथन में पानी में जहर था, समुद्र के समय मंथन हुआ तो पानी में जहर निकला, जहर था, परंतु आज हर नौजवान की पानी में जहर है। पानी में जहर नहीं है, पानी में जहर है।
किसी से बात करके देखना तो कैसी बात बोलेंगे। पर हमारे संतों का, ऋषियों का एक ही विचार था, वाणी ऐसी बोलिए मन को आप को। अरे भैया, मन की भावृत्ति बदल जाए, ऐसी वाणी बोलना चाहिए दूसरे के कलेजे में समा जाए। पर ऐसी वाणी बोलते कि दूसरे के कलेजे में पार हो जाए। बहू भी पर्दा में आकर के घूंघट मार करके किनारे पे खड़ी है, ससुर जी को मुंह तो नहीं दिखाती है, पर ससुर जी को ऐसी बात सुनाती है कि गोली सी पार हो जाती है। सास को ऐसी सेवा कर देती है कि पार हो जाती है। पर्दा इतना बड़ा है, पर पर्दे में कुछ और हो रहा है। मगर इसी वाणी में रस है, इसी वाणी में विष है, पर वाणी बोलने के तरीके अलग है। वाणी ऐसी बोलिए मन को आप खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल। भैया मीठी बात बोलेंगे तो आपको लौट करके दूसरी तरफ से आपको जो बात आएगी ना, इधर से मीठी बोलेंगे तो उधर से भी मीठी ही बात आएगी। कर किसी से बुरा बोलेंगे तो जवाब तो उसी तरीका मिलेगा। बोलिए रमण बिहारी। फिर कहते हैं कि ये व्यक्ति खराब। अरे भैया, बढ़िया आदमी भी खराब होना पड़ता है। किसी किसी लोगों को, अच्छे लोगों को भी फंसाया जाता है, मजबूरियां होती हैं। बदमाश परिस्थितियों में बनते हैं, परिस्थितियां बिगाड़ देती हैं लोगों को। नहीं, कोई बिगड़ना चाहता नहीं, तो ऐसा भी होता है। देवता दैत्य जो है भाई भाई, ये झगड़ा घर घर में भाई भाई का है, और आज भी घर घर में झगड़ा भाई भाई का है। अगर हमारी वाणी में सुधार हो जाए, हमारे विचारों में सुधार हो जाए, तो संसार में झंझट ही नहीं रहेगी। भाई, हम सब ऋषियों की संतान हैं, सब ब्रह्मा की सृष्टि है, और ब्रह्मा की सृष्टि के परिवार हैं। तो सब कौन है भाई? कौन है? हम सब एक परिवार है, अलग परिवार है। पर आज हम कितने परिवार बना करके बैठे, यही भी एक कारण है। अरे भैया, तुम किसी को सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, अगर तुम किसी को सम्मान नहीं देंगे तो तुम्हें क्या खाक मिलेगा? तो हम लोगों ने ऐसा बना लिया है। अरे तुमसे ज्यादा बढ़िया तो हमारे ये नेता लोग हैं कि आज इस पार्टी से हैं तो कल दूसरी पार्टी बदल देते हैं। तुम लोग पार्टी बदलना भी नहीं आता है? तो समुद्र मंथन, संसार रूपी समुद्र में ये मन का मंथन है महाराज। शरीर रूपी ये समुद्र है, शरीर रूपी समुद्र है, संसार रूपी समुद्र है, उसमें मन का मंथन है। और तुम अपने शरीर के अंदर मंथन करो। बोलिए रमण बिहारी लाल। और 16 वर्ष 16 साल की अवस्था में होता है। जब 16 वर्ष की अवस्था आती है तो बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल की। हमारे और आपके बीच में हमारे बड़े भैया बबलू भाई जी सभी व्यास मंडली का स्वागत कर रहे हैं। जरा जोर से ताली बजाएं इनके स्वागत में। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम भगवान की कृपा से आपने भगवान के भक्तों का सम्मान करना सीखा है। बहुत बहुत साधुवाद।
हमारे बबलू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारी जो कलश वाली कन्याएं हैं वो खड़ी हो जाएं, आपका भी सम्मान होना है। कलश वाली जितनी भी कन्याएं हैं आप खड़ी हो जाएं। हमारे बबलू भैया सभी व्यास मंडल का और जितनी भी कन्याएं कलश उठाने वाली हैं उन सबका सम्मान कर रहे हैं हमारे बबलू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आए कन्याएं जल्दी खड़ी हो जाएं। सोच रही हैं वही तो है, जल्दी ठाड़ी आ जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दैत्यों में और दानवों में भाई भाई का नाता है। दैत्यों में और दानवों में भाई भाई का नाता है। दैत्यों में और दानवों में, दैत्यों में और दानवों में भाई भाई का नाता है जी, भाई भाई का नाता है। पर ईर्षा और इस स्वार्थ में भाई भाई को खाता है। ईर्षा और इस स्वार्थ में भाई भाई को खाता है। आधे सुर बंद रह गए हैं, आधे सुर बंद, अब कोई शीघ्र उपाय करो, अब कोई शीघ्र उपाय करो। हम दीन शरण में आए हैं, हम दीन शरण में आए हैं, अब दीन दयाल सहाय करो, अब दीन दयाल सहाय करो। अब दीन दयाल सहाय करो, अब दीन दयाल सहाय करो। देवता और दैत्य भाई भाई हैं भैया। देवता दैत्य भी भाई है और हम संसार में सब भाई भाई हैं। अगर हमारा ये भाईचारा कायम हो जाए, एक दूसरे के प्रति हमें प्रेम हो जाए, तो झगड़ा दुनिया में कभी नहीं हो। पर ईर्ष्या और दोष जो है हमारा निकलता नहीं, इसी का कारण दुख है। भगवान से जाकर के प्रार्थना की, भगवान ने कहा भैया तुम दोनों मिलकर के आओ तो समुद्र का मंथन कराएं तो 14 रत्न निकल करके आएंगे, तुम धनी हो जाएंगे। तो देवता दैत्य दोनों मिलकर के युक्ति बनाई और युक्ति बना करके भगवान से कहा, तब ये समुद्र में मंथन हुआ। ये संसार रूपी समुद्र में ये मन का मंथन आपको करना है। और जब तक 16 वर्ष की अवस्था के बाद में भगवान शंकर के समान नहीं बनोगे तो इस कालकूट विष को पी नहीं पाओगे। बोलिए रमण बिहारी लाल। अरे भैया ये कालकूट विष कोई दूसरा विष नहीं है, हमारी वासनाओं का विष है। जो हमारे अंदर ये वासना 16 वर्ष के बाद में जागृत होती हैं, उन वासनाओं को अगर हम पी जाएं, उन वासनाओं को हम विष के समान पी जाएं, तो अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय हो। चतुर्दशा महारत्नम चक्रवर्त पराजिता, चक्रवर्त पराजिता।
मदनाचल पर्वत को ला करके समुद्र में डाला गया, वासुकी नाग की न्योती बनाई और एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य होकर के जब मंथन हुआ तो समुद्र में नीचे मदराचल जाने लगा। तो मेरे भगवान कच्छप नारायण का अवतार हुआ, कूर्म अवतार हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से जय जयकार करेंगे, बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। भगवान पूर्व अवतार लेकर के आए और मदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया भगवान ने। अब समुद्र में मंथन हुआ, देवता एक तरफ दैत्य, मगर इधर से देवता खींचते उधर से दैत्य खींचते हैं। पर सर्प का मुंह दैत्यों की तरफ था, जिससे सर्प के मुख से जो जहर निकलता था, इससे दैत्यों के शरीर मलिन हो गए, काले पड़ गए। और भैया आज भी देख लो, या दैत्य भी दिखाई देते हैं और देवता भी दिखाई देते हैं, पर ये देवता चालाकी तो करते हैं महाराज, और भगवान भी इनकी बातों में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? तो भैया ये सात्विकी वृत्ति को धारण करते, इसलिए भगवान को सात्विकी प्रिय है, भगवान को शुद्धता प्रिय है, इसलिए भगवान शुद्ध की तरफ रहते हैं, अशुद्ध की तरफ जाते नहीं। बोलिए रमण बिहारी लाल। और यही बात मैं कह रहा हूं कि घर में शुद्धि राखो, अशुद्धि मत राखो भैया। शुद्धि रहेगी तो भगवान भी रहेंगे, और भगवान रहेंगे तो लक्ष्मी कहां जाएगी? लौट फेर के जरूर। भगवान की पत्नी लक्ष्मी है, जहां भगवान रहेंगे तो लक्ष्मी को आना पड़ेगा, राजी और गैर राजी आना पड़ेगा। बोलिए रमण बिहारी लाल की। तो लक्ष्मी को मत पकड़ो, लक्ष्मी को पकड़ोगे तो पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, और उल्लू को रात में दिखाई देता है, उल्लू को दिन में नहीं दिखता। इसलिए लक्ष्मी को मत पकड़ो, नारायण को पकड़ो। नारायण को पकड़ लेना, लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत नहीं है, स्वयं आकर के हाजिरी देगी, सेवा करेगी। बोलिए रमण बिहारी लाल की। आज देवता और दैत्यों ने मंथन किया, नारायण पूर्व अवतार लेकर के भगवान आए। सर्वप्रथम कालकूट नाम का विष निकला, और कालकूट नाम का विष निकला तो देवता ने दैत्यों से कहा भैया तुम ले लो। दैत्य कहने लगे क्यों, हमें जहर दे करके मारना चाहते हो? अरे हम ले ले से तुम ही ले लो। देखो बढ़िया चीज तो हरेक को अच्छी लगे, और खराब आ जाए तो कोई लेबारी नहीं हुआ। अब कहने लगे ये कहां जाए भाई? तो भगवान भोलेनाथ के पास में गए, भोलेनाथ को मनाया, भोलेनाथ से प्रार्थना की कि भगवान आप विषपान करें। और भैया विष विष भी है और विष अमृत भी है। जब विष निकलेगा तभी अमृत आएगा, विष नहीं निकलेगा तो अमृत आ ही नहीं सकता। औषधियों में विष को विष भी कहा है और विष को औषधि भी कहा है। बोलिए रमण बिहारी लाल की। औषधि दोषान कृते गुणान इति औषधि गुणान इति औषधि। भैया औषधि भी कहा है, दवा भी कहा है। अगर विष नहीं होता तो दवा नहीं बनती। विषस्य विषमो वर्धम, विष विष भी है, विष अमृत भी है। जो हमारे जीवन में दोषों को मिटा करके गुणों का ध्यान करे वही विष है। भगवान भोलेनाथ को मनाया। तत्पनम लोके तापेन साधनम प्रयसो जनः परमाराधनम वृद्धि पुरुषस्य यात्मनः। भोलेनाथ से कहा भगवान आप विषपान कर लो। भोलेनाथ कहने लगे भैया हम जहर क्यों पी ले?
अरे कोई ऐसे थोड़ी है कि हम बिगर पत्नी के पूछे हुए अरे कोई काम कर ले, पहले हम अपनी धर्म पत्नी को पूछेंगे। अब भैया काऊ की धर्म पत्नी ऐसी होगी कि अपने पति से कह दे कि तुम जहर खाए के मर जा। कहने लगे देवता काम बिगड़ गया, ये जाकर के कहेंगे माता जी से, माता जी मना कर देंगे, बस हो गया काम। पर आज कैसी माता नहीं, सो बात बात में टांगड़ा में पति पूछता है अच्छे के लिए, पर ये माताएं अपना मंत्र जरूर चलाएंगी। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। वैसे विवाह शादी होती है तो 7 फेरे होते हैं, 7 फेरों में 5 वचन और 7 वचन भी होते हैं। पंचपदी सप्तपदी होती है ना, तो उसमें वचन लिए जाते हैं और वचनों को निभाने वाले कितने होते हैं। भैया पत्नियों को पूछा जाए तो पंडित जी के पास में बैठ करके तो सब हाँ हाँ करती जाती हैं, मंडप में तो सब हाँ हाँ कर देती हैं, पर जब गृहस्थी भी जीवन में आते हैं तो हाँ कभी नहीं होती, हर जगह पर ना ही होती है। बोलिए रमण बिहारी लाल, ना होती हर काम में। अरे तुम तो ऐसे ही करते हो, तुम तो ऐसा ही करते रहते हो। अब उनके मन की न करे तो परेशान और बड़ी कलेश पैदा हो जाए। इसलिए माताओं अपने पति की हाँ में हाँ मिलाना ये पत्नियों का धर्म है। धर्म के कार्य में हाँ मिलाएं, अधर्म के कार्य में कभी हाँ नहीं करें। बोलिए रमण बिहारी राम। गलत काम के लिए हाँ नहीं करना, अच्छे काम के लिए हाँ में हाँ करें, ये गृहस्थ का नियम है। भोलेनाथ गए पार्वती जी से जाकर के कहा देवी हलाहल विष निकला है, पीना है, क्या इच्छा है। माता जी ने कह दिया मेरा संसार सुखी हो जाए, संसार के लिए भगवान विष पीना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, पी जाओ। अरे माँ है, माँ के तो सब बच्चे हैं, माँ तो सबको सुखी चाहती है, माँ किसी को दुखी चाहती नहीं। इसलिए भगवान आप जाकर के विषपान कर दो। आज भोलेनाथ ने आकर के कालकूट नाम का विष पिया और विष को पी करके भगवान का गला भी नीला पड़ गया, क्योंकि अंदर ले नहीं गए, बाहर रखा नहीं, बाहर रखेंगे संसार नष्ट होगा, अंदर जाएगा तो मेरा राम बैठा है। तब विष का कंठे में विश्राम हुआ, इसलिए भगवान का कंठ भी नीला हो गया। ये चार गल नीलम तच्च साधो विभूषणम, तच्च साधो विभूषणम। और भगवान का ये आभूषण बन गया, नीलकंठ हो गया। इसलिए एक बार भगवान की जय जयकार करें, बोलिए नीलकंठ भगवान। और मेरे भगवान नीलकंठ हो गए। दशहरा के दिन नीलकंठ को दर्शन ना मिले महाराज, दर्शन उसी को मिलेगा जो भाग्यशाली होगा। बोलिए रमण बिहारी लाल की। गौ माता निकली, ब्राह्मणों को दी, अच्छे सिरवा घोड़ा निकला, दैत्यों को मिला, हाथी निकला, इंद्र को दिया। कौस्तम में मणि, चंद्रमा निकला, ये भगवान को दिया गया, महादेव को दिया गया। कल्प वृक्ष देवताओं को, अप्सराएं देवताओं को, लक्ष्मी साक्षात नारायण को वर्ण कर लिया। बोलिए रमण बिहारी लाल की। अमृत कलश लेकर के धनवंतर जी प्रकट हुए, जो औषधियों के अधिपति हैं, इसलिए भाव श्रद्धा से जय जयकार करे। बोलिए धनवंतर भगवान की। औषधियों के अधिपति धनवंतर भगवान, आयुर्वेद के आचार्य धनवंतर भगवान प्रकट हुए अमृत कलश लेकर के। तो दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया।
और बलि महाराज लेकर के भागने लगे। देवता पीछे भागने लगे, बलि आगे भागने लगे, मगर देवताओं के पल्ले ही न पड़ा। देवता जाकर के नारायण से रोए, भगवान अमृत हाथ से निकल गया। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, हमने तुम्हें वचन दिया पूरा करेंगे। और ऐसा करके भगवान मोहिनी अवतार लेकर के आगे बोलिए रमण बिहारी लाल। अहो रूप भार्या धाम अहो यस्य नवम बया। रूपों का धाम, ऐसे सुंदर स्त्री का रूप लेकर के आए भगवान। दैत्य देवता सब लालायित हो गए और भगवान ने आकर के उस अमृत के कल को दैत्यों से ले लिया। अरे आओ, ये हमें दे दो, तुम पर बंटवारा नहीं आता है। झगड़ा किस बात का? अमृत का। कहने लगे हम बांटेंगे। बलि महाराज चेहरा को तरफ देखते ही देखते दे दे, पता ही नहीं चला किस समय दे दिया। हो खींचा तानी कुंभ के पीछे आए जइयो पर गद के नीचे भर भर दूंगी गिला। नहीं भैया ऐसे नहीं। खींचा तानी कुंभ के पीछे आए जइयो पर गद के नीचे भर भर दूंगी मेरी यार कि अमृत पी ले। भर भर दूंगी मेरी यार के अमृत पी ले मेरे रसिया। भर भर दूंगी यार के अमृत पी ले मेरे रसिया। जाता नहीं कुंभ के पीछे आए जइयो पर गद के नीचे भर भर दूंगी मेरी यार कि अमृत भर भर दूंगी गिलास के अमृत पी ले रसिया। श्री राधे ऊपर हाथ उठा करके ताली से मैं अनबेली नार नबेली। मैं अलबेली नार नबेली। मैं हूँ असल गुरु की चेली। मैं हूँ असल गुरु की चेली। करती सम व्यवहार अमृत पी ले रसिया। हर के सम व्यवहार अमृत पी ले रसिया। चातानी कुंभ के पीछे आ गई हो पर गद के नीचे भर भर दूंगिया कि अमृत पी ले रसिया। भर भर दूंगी यार के अमृत पी ले रसिया। रसिया अमृत पी ले रसिया। भर दूंगिया कि अमृत पी ले रसिया। भैया ऐसे भजन हम बोलते नहीं है, पर आप लोगों की वजह से बोलना। पहले तो बहुत बोलते थे, बहुत दिन से छोड़ दिए, 10 साल से गाना छोड़ दिया। हम स्वयं लिखते थे भजन, तो लिखते थे गाते भी थे, पर छोड़ दिए सब। अब ऐसे नहीं बोलते, पर बोलना पड़ा क्या क्या। बोलिए रमण बिहारी लाल की। अब अमृत कलश लेकर के भगवान ने बंटवारा किया तो देवताओं की पंक्ति बना ली।
मगर राहु और केतु दैत्य भी आकर के बीच में बैठ गए और उस गलती में अमृत राहु और केतु दोनों पी गए। बोलिए रमण बिहारी लाल। भगवान को बाद में मालूम पड़ा सूर्य चंद्रमा के कहने पर, तो भगवान ने चक्र ले लिया इसे राहु का। दो हो गए महाराज। यही तो बीमारी झगड़ा है आज का। जिस समय हमारे यहाँ ग्रहण होता है, ये राहु और केतु जब आ जाते हैं दोनों के मध्य में, तभी ये ग्रहण हो जाता है। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय हो। उसी समय देवताओं को ये पता चला, दैत्यों को ये पता चला कि नारायण अवतार हो गया। अरे भाई, विष्णु ने हमारे साथ में छल किया है। तो दैत्यों को मारना चाहते थे, नारद जी ने आकर के रोक लिया। अरे देवताओं, इन दैत्यों से ही तुम्हारी पूजा है। बुराई से अच्छाई की पूजा है। अगर बुराई नहीं रहेगी तो अच्छाई को कोई पूछेगा नहीं। बोलिए रमण बिहारी लाल जय हो। बाद में भोले भगवान को भी पता चला, तो भोले भगवान भी दर्शन के लिए आए। भोले भगवान को भी यहाँ दर्शन हुआ। बलि जो है, शुक्राचार्य जी हमेशा के लिए बलि को राजा बनाना चाहते थे, इसलिए बृहस्पति तीर्थ में जाकर के अनुष्ठान कर रहे हैं। हमेशा के लिए इंद्र बना रहे, इसलिए इन्होंने अनुष्ठान किया। देवताओं का शासन चला गया, दैत्यों के पक्ष में शासन आ गया। और भैया, जब ये शासन सत्ता की लड़ाई होती है तो इस लड़ाई में बलिदान तो होते ही रहते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल की। स्वर्ग में दैत्यों का शासन हो गया। मैया अदिति, देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप के पास में जाकर के रो पड़ी। महाराज, मेरे बेटा देवता मारे मारे डोल रहे हैं और दति के बेटा राज्य कर रहे हैं। और भैया, दोनों दति अदिति दोनों कश्यप भगवान की। ये देवता दैत्य अलग अलग नहीं है, पर अंतर इतना है, माताएं दो हैं, पिता एक है। ये सौतिया डाव है सब जगह पे। भैया, यही बात समझ लेना। देवताओं का राज्य आ जाता है तो दैत्य की माता दति रोती है, और दैत्यों का राज्य आ जाता है अदिति रोती है। कश्यप भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा 12 दिन का पयोव्रत करो, और 12 दिन का पयोव्रत करेंगी तो तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे। और ये पयोव्रत जो माता फागुन की शुक्ल पक्ष से लेकर के द्वादशी तक ये 12 दिन दूध पी करके नारायण की स्थापना करके व्रत करे, ये भागवत की बात है। उसको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। बोलिए रमण बिहारी लाल जय हो। कश्यप भगवान के कहने पर माता अदिति ने ये 12 दिन का व्रत किया। इससे मेरे भगवान बामन भगवान का प्राकट्य हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से जय जयकार करेंगे। बोलिए बटुक ब्रह्मचारी बामन भगवान की। बामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बटुक ब्रह्मचारी को देखो ऐसो भयो न कोई, और देख सलोनो रूप प्रभु को, सुध बुध सब दी खोई रे मित पगली होई। मित पगली होई, हाय मित पगली होई। बटुक ब्रह्मचारी को देखा, ब्रह्मचारी को देखा, ऐसो भयो न कोई, अजी ऐसो भयो न कोई, और देख सलोनो रूप प्रभु का, सुध बुध गौरी कोई रे मित पगली होई, हरे मित पगली होई, मित पगली होई, हाय मित पगली होई। ऊपर हाथ उठा करके ताली से बात
मुस्कान देखी तिरछी नजरिया, ब्रज मुस्कान देखी तेरी सी नजरिया, ओ मुझ मुस्कान देखी तिरछी नजरिया, ब्रज मुस्कान देखी तेरी सी नजरिया, ओ काने पड़ी थी आके झोली कमरिया, काने पगलिया के झोली कमरिया, ओ मुकुट नहीं सर लट घुंघराली, लट घुमराली लख लख हो लख लख अखियां रोई रोई पगली होई, मैं तो पगली होई, मैं तो पगली होई, हाय मैं तो पगली होई। ब्रह्मचारी को देखा, ब्रह्मचारी को देखा, ऐसा भयो न कोई हो, ऐसा भयो न कोई, देख सलोनो रूप प्रभु को सतबुद्ध सवरी, कोई रे पगली होई, हाय मैं तो पगली होई, पगली होई, हाय मैं तो पगली होई। जय हो। देखी सूरतिया जब से उड़ गई निंदिया, हो देखी सुरतिया जब से उड़ गई नींदिया, ओ देखी सूरतिया जब से उड़ गई निंदिया, देखी सुरतिया जब से उड़ गई नींदिया, ओ दिन कट जावे बैरिन कटती न रहती, ओ दिन कट जावे बैरन कटती तीन रतिया, फिर दर्शन का मिलती बिहरू, दर्शन का मिलती बिहरू, सुने न मेरी कोई, अजी सुने न मेरी कोई रे तो पगली होई, अरे तो पगली होई, ओ मैं तो पगली होई, अरे रे मैं तो पगली होई, मैं पगली होई, अरे मैं तो पगली होई, पगली होई, अरे मैं तो तो पगली हो। बटक ब्रह्मचारी को देखो ऐसो भयो न कोई, ऐसा अवतार नहीं हुआ, नंदा सा अवतार है, बटक ब्रह्मचारी के रूप में भगवान प्रकट हुए। और मैया ने देखा, देख सलोनो रूप प्रभु को सुध बुध सबरी, खोई रे मैं तो पगली होई। माँ देख रही है, ये मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ? बटुआ सो मोड़ो लाला को, बड़ी बड़ी आंखें, बटक ब्रह्मचारी हैं। ऐसे सुंदर भगवान को देख करके माँ लालायित हो गई और भगवान कहने लगे, माँ प्रणाम है तुम्हें। उसी समय माता अदिति ने आकर के कौपीन फहराई, बृहस्पति ने आकर के जनेऊ दिया भगवान को, दिशाओं के स्वामी ने आकर के छत्र दे दिया, ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडल दे दिया, सप्त ऋषियों ने को शासन दिया, खड़ामी दिए, उमा देवी माता ने आकर के भगवान के भिक्षा पात्र में भिक्षा वर्दी। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। श्री राधे। अभी हमारे और आपके बीच में दिनेश जी फतेहपुरा से हैं और पूज्य महाराज श्री का भी सम्मान किया है विशेष, और सभी ब्राह्मणों का भी 100-100 रुपये का सम्मान किया है। जरा जोर से ताली बजाएं आप लोग इस तरह से। और हमारी जितनी भी कलश वाली कन्या हैं, आप
बाहर निकल आए। बोलिए रमण बिहारी लाल की। और भगवान बृहस्पति तीर्थ में जाकर के बामन बलि के यहाँ पहुंच गए। मगर बलि को जाकर के भगवान ने, जैसे ही भगवान को बलि ने देखा आसन से खड़ा हो गया सिंहासन से और भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणो करवा। प्रभु आपका स्वागत है। और स्वागत करके भगवान से कहा, प्रभु आज तक मेरे द्वारे पर ऐसा कोई ब्रह्मचारी नहीं आया। पहली बार मेरे द्वारे पर ब्रह्मचारी जो भी आया मैंने किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ा। पर आप जैसा बटक ब्रह्मचारी को देख करके मेरा हृदय कहता है कि आप कुछ मांग लो। पर भगवान कहते हैं, भैया हमें कुछ जरूरत ना है, हमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। हमारे पास छाता है, हाथ में कमंडल है, बैठने के लिए आसन है, हमारे पास सब कुछ है, हमें कोई जरूरत नहीं। और हमारे गुरु का नियम है काम किसी से लेते भी नहीं है, त्यागी महात्मा है। और भैया त्याग की बात करें तो लोगों में श्रद्धा बढ़ी जाती है। कहने लगे, महाराज आप त्यागी हैं और मैं देने वाला दाता हूं, मेरे हाथ से कोई खाली नहीं गया। मैंने नहीं दिया तो मुझको कौन कहेगा। महाराज ठीक है कोई बात नहीं है, आप भूमि नहीं लेना चाहते, कुछ नहीं लेना चाहते हो तो शादी कर लो, मेरे पास बेटी है, शादी भी कर दूंगा। कहने लगे, शादी की दुनिया में जाने से जीवन भर रोना पड़ता है, इसलिए इस दुनिया में हमें नहीं जाना। बोलिए रमण बिहारी लाल की। इसलिए भगवान बलि महाराज बार बार कहते हैं तो बलि से भगवान ने कहा, देख भैया अगर तू नहीं मानता है तो पहले तुझे वचन देना पड़ेगा, उसके बाद में मैं ले सकता हूं, वैसे तो लेता नहीं है, त्यागी हूं। तो भगवान ने 3 वचन लेकर के संकल्प कराया। ब्राह्मणाय रूपाय वामनाय यः तीर्ण पदान पृथ्वी अहम संप्रददे। अगर देना चाहते हो तो 3 कदम भूमि दे दो, और वो भी अपने कदम से नाप करके लूंगा। उसी समय जैसे झाड़ी में से जल छोड़ा ना संकल्प के लिए, शुक्राचार्य जी आकर के झाड़ी में बैठ गए। भगवान ने देखा ये शुक्र गड़बड़ी करता है, कुसा का जो आसन में से कुसा खींची और ऐसे करके जैसे झाड़ी में डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। बोलिए रमण बिहारी लाल। उसी दिन समझ गए कि अब भगवान के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। एक बार में एक चली गई, दोबारा गड़बड़ी कही तो बस समझ लेना। शुक्र शांत हो गए, कहने लगे तूने गुरु की बात नहीं मानी। तब बलि ने कहा, गुरुदेव मेरे द्वारे से अतिथि कभी खाली नहीं गया, और धर्म के कार्य के लिए आपकी बात नहीं मानूंगा। अधर्म की बात होती तो मान लेता। बोलिए रमण बिहारी लाल। इसलिए भगवान को देता हूं। तो भगवान ने कहा, भैया ज्यादा भी नहीं चाहिए मुझे, तो 3 पैक चाहिए, वो भी अपने पैरों से चाहिए। अरे ना चाहिए तेरा सोना चांदी और न कोई रकम, हो देना है तो दे दो राजन पृथ्वी 3 कदम। कर लो धर्म करम, कर लो धर्म करम, कर लो धर्म करम, कर लो धर्म करम, कर लो धर्म करम। ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, और न कोई रकम, और न कोई रकम, देना है तो दे दो राजन पृथ्वी 3 कदम। कर लो करम, कर लो धर्म करम, ओ अरे धर्म करम, कर लो धर्म करम।
कर लो धर्म करम, कर लो धर्म करम, हो कर लो धर्म करम। अग्रम बुद्धि वाणिया, मध्यम बुद्धि जात, तर्क बुद्धि तर्कणा, ब्राह्मण चौपट पात। भैया अग्रम बुद्धि बनिया, बनिया की बुद्धि तीव्र होती है, मध्यम बुद्धि पर ब्राह्मण की बुद्धि। शरणों में जाकर के प्रणाम कर लो भैया, जो आशीर्वाद मांगो सो ले लो। मीठो मीठो खवा दो, मीठा खवाए के प्रणाम कर लो, चाहे जो आशीर्वाद चाहे सो ले लो। और ब्राह्मण जब आशीर्वाद देता है तो मस्त कर देता है। बोलिए रमण बिहारी लाल। भोजन बनाते हैं, भोजन में आनंद आता है, वाह क्या बात है। तो एक एक इंद्रिया आशीर्वाद देती है। बोलिए रमण बिहारी लाल। बाद में आकर के भगवान ने अपने 3 कदम 2 कदमों में सारा संसार नाप लिया। तीसरे कदम के लिए कहा बली अब क्या करें बताओ। अरे तुम अपनी धर्मपत्नी से पूछ लो, अगर कोई इच्छा हो तो हम अभी भी छोड़ देंगे। जब धर्मपत्नी से कहा तो धर्मपत्नी ने भी कह दिया भगवान आज भगवान द्वारे पर आए हैं तो ऐसा मौका चूकना नहीं चाहिए, दे दो। और भगवान ने उसी समय बलि ने कह दिया भगवान कहीं बाहर जो संकल्प हुआ कहीं वापस होते। संकल्प तो संकल्प है। इसके बाद में संकल्प हुआ, भगवान ने तीसरे चरण मान कहां रखे, कहने लगे रख दो मेरे सर पर, क्योंकि दाता दान से बड़ा होता है, इसलिए तीसरा चरण रख लो। और भगवान कहने लगे बेटा आया था छलने के लिए, पर आज तूने मुझे छल लिया। और भगवान तीसरा चरण रखा है कि भगवान का समर्पण हुआ। तो भगवान ने कह दिया बेटा अब तू कुछ मांग ले। पर बलि महाराज कहते हम मंगतों से नहीं मांगते। कहने लगे तुम नहीं मांगते, अपनी पत्नी से पूछ लो। परंतु जिस समय भगवान ने आकर के छला, उस समय उनकी लड़की थी रत्नमाला। उसने कहा इस बालक को झेर दे के मार देना चाहिए। कह दिया इसका भी मैं, जब मेरा अवतार होगा कृष्ण अवतार में जाकर के तुम पूतना बनेगी, उस समय तुम मुझे विष देना, उस समय भी मैं तुम्हारी गोदी में आऊंगा। बोलिए रमण बिहारी। परंतु विंध्यावली ने कहा ऐसा मौका चूकना नहीं, भगवान द्वारे पर आए हैं। अरे मांगना दुनिया से क्या मांगना है, तो भगवान को ही मांग लो। बोलिए रमण बिहारी लाल की। आज विंध्यावली ने कह दिया भगवान अगर मांगना है तो भगवान को मांग लो। तो क्या कहा बलि ने, ओ मेरी अखियों के सामने ही रहना जी रहना प्यारे वामन ब्रह्मचारी। अखियों के सामने ही रहना रहना प्यारे वामन ब्रह्मचारी। मेरी अखियों के सामने ही रहना जी रहना प्यारे वामन ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी
बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। यही वचन प्रभु देना जी देना देना प्यारे योगी सामने ही रहना और रहना प्यारे पावन ब्रह्मचारी। दरस का भिखारी, दाऊ जाल दरस का भिखारी, दाऊ जाल दरस का भिखारी, दाऊ जाल दरस का भिखारी। अरे थोड़ी सी प्रभु अर्ज हमारी, थोड़ी सी प्रभु अर्ज हमारी। ओ नित दर्शन देना जी देना देना प्यारे प्रभु। बामन ब्रह्मचारी, अखियों के सामने ही रहना हो रहना प्यारे बामन ब्रह्मचारी। याद है बामन ब्रह्मचारी। आज मैया ने कहा भगवान अगर मांगना है तो भगवान को मांगे। जिस रूप में प्रभु आप दर्शन दे रहे, ये रूप हमारी आंखों के सामने बना रहे, यही हम मांगना चाहते हैं। भगवान कहने लगे बेटा आया था मैं छल करने के लिए पर छल गया, जा तूने मांगा हमने तुझे दे दिया। और भगवान ने चरण ऊपर रखा, उसके बाद में कह दिया बेटा स्वर्ग का राज नहीं पाताल का राज मिलेगा। सुतल वितल पाताल महीतल में जाकर के पहुंचा दिया। और वहां के राजा बलि हैं, द्वारे जिसके 12 द्वार हैं, प्रत्येक द्वारे पर भगवान नौकर बन के खड़े हैं। बोलिए रमण बिहारी। उसी समय रावण आया, रावण को भी फेंक दिया भगवान ने, लंका में गिरा। 6 महीना निकल गए, लक्ष्मी जी घबरा गई। नारद जी ने सूचना दी तो लक्ष्मी जी सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन, और वो लक्ष्मी जी बलि के दरबार में पहुंची। सावन को महीना 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 मेरी लगे गयो
बलि के दरवाजे पर पहुंची। बलि महाराज द्वारे पर चौकीदार भगवान खड़े हैं और भगवान को महाराज जी लक्ष्मी जी ने देखा। क्यों, यही काम बाकी था। भगवान कहने लगे चले जाओ सीधे। और लक्ष्मी जी आगे गई जाकर के बलि महाराज की पत्नी के गले में, विद्यावली के गले में मिल करके रो पड़ी। बलि महाराज आए, बलि महाराज के हाथ में सूत्र बांध दिया। और भैया ये सूत्र उस दिन से बना है ना, यही मंत्र सिद्ध हो। राधे श्याम। उसी दिन से यह मंत्र बन गया। हमारे आचार्य लोग रोज बोलते हैं, ये न बंदो बलि राजा, ये न बंदो बलि राजा, दानवेंद्रो महाबला, तीन त्वा प्रतन बंदनामी, रक्षी माचल। हाँ जी, ये न बंदो बलि राजा। अगर दुनिया में कोई राजा है बंदो बलि तो बलि है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दानियों में अगर नंबर आता है तो बलि का नंबर आता है महाराज। हमारे और आपके बीच में देवेश यादव जी, देवेश यादव जी फतेहपुरा से हैं और उन्होंने पूज्य महाराज श्री का भी सम्मान किया, सभी ब्राह्मण मंडली का भी सम्मान किया, 100 रुपए से सम्मान किया। जोर से ताली बजाएं आप लोग। देखिए, दानी भी वही है किसी सभा में जाकर के अपना नाम कमाए। पैसा तो बहुत है, सबके पास है, अपने जीने के लिए सबके पास है, हाँ, परंतु सभा में जाकर के अपना नाम कमाए तो साहब वो भी एक दानी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बंधु बलि राजा, दानवेंद्रो महाबल। बलि का भी दानवेंद्रों में नाम आया। और भैया दानियों के नाम तो आते ही रहते हैं, पर आप याद करिए जिस दानी का नाम लेने से रक्षा सूत्र बन जाता है, भगवान जिसकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसा दानी बलि हुए। बोलिए रमण बिहारी लाल। लक्ष्मी जी ने मांगा, सूत्र बांधा भैया की रक्षा के लिए, तो उसी लक्ष्मी ने, बलि ने कहा बहन मांग ले, अगर आज लक्ष्मी जैसी मेरी बहन है, नारायण जैसे मेरे बहन हुई है, तो मांग ले, जो मांगेगा वो मैं दूंगा। पर लक्ष्मी ने कहा भगवान भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारे यहाँ एक कमी चल रही है, ये चौकीदार हमें मिल जाए, बाकी सब कुछ है, चौकीदार की कमी है। तब भगवान को वहां से मुक्त किया। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। आगे मत्स्य नारायण का अवतार हुआ है। शांब मनु महाराज के सत्यव्रत मनु हुए हैं। अहगिरी वेदों को लेकर के भाग गया। उसी समय प्रभात में स्नान करने के लिए गए, सूर्य को अर्घ दे रहे थे, जल अंजलि में लिया कि मछली आ गई और वो मछली ने कहा मेरी राजन रक्षा करो, रक्षा करो। उसे कमंडल में डाल दिया गया, कमंडल में बड़ी हो गई। फिर कहने लगी रक्षा करो, उसे ला करके नदी में डाला गया, फिर बड़ी हो गई, समुद्र तक पहुंचा दिया गया। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। फिर भी उस मछली ने कहा मेरी रक्षा करो राजन। तो सत्यव्रत मनु ने प्रार्थना की भगवान आप कौन हैं, क्या मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? उसी समय मेरे भगवान मत्स्य नारायण के रूप में प्रकट हो गए। एक बार भाव और श्रद्धा से जय जयकार करेंगे। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की जय हो। और
मत्स्य नारायण भगवान ने कहा भैया आज से ये मेरा वंश ही मीन वंश हो जाएगा, मीणा नाम से विख्यात होगा। ये भैया सूर्यवंशी श्रेष्ठ वंश है, पर इसकी संख्या कम होने के कारण जे अल्पसंख्यक उसमें आते हैं, क्या कहते हैं, एसटी में आते हैं, हमारे अतिरिक्त कोटा है उनका, पर लोग उनको अतिरिक्त कोटा के वजह से छोटा समझते हैं। छोटे नहीं है, भगवान के प्रियों से मीणाओं के नाम से उनका मीणा मीन प्राण उनके नाम से बन गया। बोलिए रमण बिहारी लाल। बाद में भगवान ने उपदेश किया, नाव बन करके आएगी, सप्तऋषि आएंगे, उसमें आप बैठ करके महाप्रलय होगा, फिर से सप्तऋषि इसकी स्थापना करेंगे। बोलिए रमण बिहारी लाल। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा च व्यवंशानां चरतं परमा। जिसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों का वर्णन किया गया है। ये नवम स्कंद की कथा है। बाबर श्रद्धा से जय जयकार करेंगे। बोलिए नवम स्कंद भगवान की जय हो। वैवस्वत मनु का ये वंश है। इनके 10 पुत्र हुए हैं। इन्हीं में मनु के यम, यमुना, अश्वनी कुमार, शनिचर इत्यादि हुए। पहले ये पुत्रहीन थे, बाद में वशिष्ठ जी के कहने पर संकल्प हुआ, इससे एक पुत्री हुई। इसके बाद में पुत्री का फिर लिंग परिवर्तन हुआ, इससे ये पुत्र हुआ, इसका नाम सुदभन पड़ा। बोलिए रमण बिहारी लाल। शर्यात महाराज के एक कन्या हुई, सुकन्या थी। एक बार आखेट खेलने के लिए गए तो जंगल में जाकर के एक बामी को देख करके उस लड़की ने एक संत के 2 ज्योति चमक रही थी, उनमें जाकर के कांटा कुचो दिया, जिससे संत के नेत्रों से रक्त निकलने लगा। राजा की सेना मलमूत्र कर गई। बाद में राजा ने कहा कि ये अपराध किसने किया, तो उस लड़की ने कहा ये अपराध मेरा है। तो राजा ने कहा बेटी आज से तू इस अंधे की दुल्हन बन के रहेगी। बोलिए रमण बिहारी लाल की। बाद में उस मां ने ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, तो भगवान की जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो अश्विनी कुमारों को बुला करके उन्हें औषधि बनाई, जिससे आप युगल हुए और अपनी पत्नी को भी युगल कर दिया, जिसको च्यवनप्राश आज भी हम लोग कहते हैं। वो च्यवन ऋषि के आधार पर ही औषधि है। युगल कर दिया। बाद में जाकर के राजा एक बार आए। राजा ने अपनी बेटी को इस तरह से देखा, बेटी ने सारांश बताया तो राजा रो पड़े, बेटी तूने मेरा नाम अमर कर दिया। भैया बेटी पिता की बात बना भी देती है तो पिता की बात बिगाड़ भी सकती है। 2 परिवारों की बात अगर कोई बनाने वाली है तो वो बेटी है। ससुराल में जाए तो ससुराल वालों की बात, और मायके में रहे तो मायके वालों की बात। सुदमन 6 महीने पुरुष और 6 महीने स्त्री रहा करते थे। इलाहाबाद खंड में गए। इलाहाबाद जो है या त्रिवेणी है, यहां पर एक बार गए। वहां जंगल में गए। वहां भगवान भोलेनाथ के आने से उनको श्राप लग गया, इसलिए वो इलाहाबाद खंड हो गया। स्त्री और पुरुष 6 महीने का, वहीं से उनका 6 महीने पुरुष 6 महीने स्त्री रहते भगवान शंकर जी के श्राप के कारण। उन्हीं से बुद्ध पैदा हुआ। बुद्ध का विवाह पुरु से हुआ। पुरु नाम का पुत्र हुआ। पुरु को उत्तर दिशा का राज्य दिया गया। इससे ये चंद्रवंश चला।
सुदमन ने अपनी रानी के द्वारा 3 संतानें पैदा हुई। इनको दक्षिण का राज्य दिया गया। यहां से सूर्यवंश चला और पुरु को जो राज्य दिया है वहां से चंद्रवंश चला। बोलिए रमण बिहारी लाल। इनके नवाग हुए। नवाग के नाभाग नाम के पुत्र हुए। परंतु नाभाग जब पढ़ने के लिए चले गए तो 3 भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया भैया, और पिताजी को उस नाभाग को दे दी। संपत्ति तो अपने ले ली, अब पिताजी का बंटवारा उनके भाग में आए। जब वो पढ़ करके लौट करके आए तो कहने लगे तेरे हिस्से में ये पिताजी इनकी सेवा कर। पर नवाग जी उन पर भी प्रसन्न हो गए, कहने लगे बढ़िया किया भैया, बंटवारा बहुत अच्छा हुआ। अरे मुझे तो सेवा मिली है। पर आजकल कोई पिता की सेवा करना नहीं चाहता, माता की सेवा करना नहीं चाहता। ये संपत्ति का बंटवारा आज भी ऐसा ही होता है। छोटे के हिस्से में माता और पिता आते हैं, बड़े बड़े तो माल लेकर के अलग हो जाते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल। बड़ों को तो माल चाहिए, माल से प्रेम है, माता पिता से प्रेम नहीं है। हमें तो माल मिल जाए अलग हो जाएंगे। अपने आप बंटवारा, जो बड़ा बंटवारा करता है ना, और बड़ा व्यक्ति बंटवारा करेगा तो घोटाला तो करेगा भाई। आज की स्थिति ऐसी हो गई, कलयुग का प्रभाव है। पिताजी को छोटे के बट में दे दिया, उसने पिताजी की सेवा की। परंतु पिताजी ने कहा बेटा अमुक स्थान पर यज्ञ हो रहा है, वहां जाओ और उस यज्ञ में जाकर के मंत्र में त्रुटि होगी, उस त्रुटि को संभालना, तुम धनवान हो जाएंगे। पिता का आशीर्वाद जिसको मिलता है वो दुनिया में आज उन्होंने जाकर के वेद मंत्रों से उस त्रुटि को, भूल को संभाला, जिससे यज्ञ हुआ। तो यज्ञ से रुद्र भगवान प्रकट हो गए, और जो यज्ञ का धन था वो नभाग को मिला। बोलिए रमण बिहारी लाल। पर रुद्र भगवान ने कहा यह धन मेरा है, यज्ञ का धन मेरा है। तो उनके पिता ने कहा कि ये रुद्र भगवान को धन दे दो बेटा। उन्होंने पिता की बात को फिर मान लिया, लो पिताजी रुद्र को दे दे। जो माता पिता की बात मानता है उसके भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं। रुद्र भगवान को दे दिया, जिससे रुद्र भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे बेटा ये धन मेरा नहीं है, आज से ये धन तेरा है। बोलिए रमण बिहारी लाल। और रुद्र भगवान ने उसे प्रसन्न किया, धन दे करके विदा किया, संपन्न किया। इन्हीं के पुत्र अम्बरीश हुए। बोलिए रमण बिहारी लाल। अम्बरीश धर्मात्मा एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी को पारण करते हैं, परंतु दुर्वासा ऋषि बीच में आ गए। दुर्वासा जी का निमंत्रण कर दिया, दुर्वासा जी को निमंत्रण किया। द्वादशी लगने वाली थी, ब्राह्मणों से संतों से पूछा महाराज क्या किया जाए। कहने लगे जलपान कर लो, भगवान का चरणों तक ले लो, जिससे द्वादशी का फल भी निष्फल नहीं होगा और आपका भी काम हो जाए। अम्बरीश ने ऐसा ही किया। बाद में दुर्वासा ऋषि आए, क्रोधी ऋषि क्रोधित हो गए और अम्बरीश को मारने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कृतिया नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया, जिससे अम्बरीश को मार दिया जाए। परंतु भगवान जो एकादशी का व्रत करते, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने चक्र सुदर्शन को लगा दिया। भैया चाहे जैसे भी हो एकादशी व्रत जरूर करें। एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसकी रक्षा भगवान विष्णु चक्र के द्वारा करते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल। और वही चक्र सुदर्शन कृतैया नाम की राक्षसी को मार करके दुर्वासा के पीछे लग गया। और ये चक्र हमारे तुम्हारे पीछे भी लगा है, मृत्यु का चक्र, मौत का चक्र। हम भाग्य से रहे, मौत से भाग रहे हैं, पर मौत हमें छोड़ती नहीं। होके रहे रे, होनी होके रहे रे, होके रहे रे, होनी होके रहे रे।
होके रहे रे होनी होके रहे रे होके रहे रे होनी होके रहे रे होनी आरया बहार चहु और बहरे होनी आरया बहार चहु और बहरे होनी होकी रहे रे होनी होनी होके रहे रे होनी होके रहे रे होके ये बहुत छोड़ती नहीं, ताय न आए ताय पे ताय तहां ले जा। जिसको जहां मरना है वहां ले जाती। लोग सोचते हैं वहां क्यों गया? अरे भैया गया नहीं, उसको मृत्यु पकड़ के दे गई। आज ब्रह्मा विष्णु सबके पास डोल करके आया, किसी ने रक्षा नहीं की। बाद में कहा मेरे भक्त से जाकर के प्रार्थना करो। तो यहाँ भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है, आइए सुनते हैं। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते मैं भक्तों का पराधीन हूं। भैया भगवान भी स्वतंत्र नहीं है। अहम भक्त पराधीनो हस्त्र तत्र युवदुजय साधु विग्रस्त हृदयो भक्तो भक्ति जन प्रिय। नाहनात्मा नमासासि मद भक्ति साधु भृविना प्रियम चात्र नितकी ब्रह्मणु ये सांगति हरम परा। भगवान कहते हम भक्त पराधीनों में तो भैया भक्तों के ही पराधीन हो। हस्त्र तत्र युवदुजय, और भगवान कहते उनमें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? मुझे दुज। दुज किनको कहा गया है? जिसका दुजाति संस्कार हो गया है, वो सब दुज ब्राह्मण हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल जय हो। फिर भगवान कहते उनमें उनकी मैं ज्यादा मानता हूं। फिर भगवान कहते मेरा निवास स्थान कहाँ है? साधु विग्रस्त हृदय। भगवान कहते हैं मेरा निवास स्थान तो साधुओं के हृदय में। साधु भी ग्रस्त हृदय। अरे भैया ऐसे साधु नहीं, ऐसे साधु नहीं जो गृहस्थी में रह करके या गृहस्थी को भोग करके साधु हैं। भगवान ने एक बात बहुत अच्छी कही है, साधु विग्रस्त हृदय। साधु ऐसा वैसा नहीं, साधु भी गृहस्थी में है या गृहस्थी से निकल करके साधु बना है। क्यों कि गृहस्थी में आदमी जब रहता है तो गृहस्थी के जितने भी व्यवहार है, आचरण है, जितनी दुख और सुख है, सबको समझता है। और दुख सुख को समझ करके, संसार को समझ करके जो भगवान का भजन करता है तो वो एक टक होकर के भजन करेगा। बोलिए रमण बिहारी लाल की। और जिसने गृहस्थी नहीं भोजी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता, उनका मन बिगड़ जाता है। गृहस्थी से जब तक तृप्त नहीं होता उसका मन कभी सुधर नहीं सकता, मन कहीं न कहीं दिख सकता है। बोलिए रमण बिहारी लाल। इसलिए भगवान कहते हैं भैया गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा है। या गृहस्थी में रह करके साधु रहो या गृहस्थी भोग करके साधु बनो। तो भगवान कहते हैं उनके हृदय में मेरा निवास होता है। भक्तो भक्त जन प्रिय, मुझे बहुत प्रिय लगता है। नाहनात्मा नमास सासे भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मुझे प्रिय लगते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। इक्ष्वाकु वंश में
मानदाता सोमर ऋषि त्रिशंकु हरिश्चंद्र रोहित आदि इनका वंश चला है। इनमें सगर के 60,000 बेटा हुए। 60,000 पुत्रों ने जाके ज्यादा संतान हो जाए तो उत्पात भी ज्यादा ही होता है भैया। अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया, कपिल मुनि के आश्रम पर इंद्र ने जाकर के बांध दिया, जिससे सगर के पुत्रों ने घोड़ा की खोज में पृथ्वी खोदना प्रारंभ किया। पृथ्वी को भी खोद डाला। और पृथ्वी खोदते खोदते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच गए और वहां जाकर के कहने लगे, क्यों बाबा जी घोड़ा को चुरा करके जा मौनी बन के बैठा है? और ये भी नहीं भैया, संवाद भी बात भी नहीं कही, सीधे जाकर के लात का प्रहार कर दिया। बोलिए रमण बिहारी लाल जय हो। और ऐसा जो लोग करते विनाश का समय ही होता है। बोलिए रमण बिहारी विनाश काले विपरीत बुद्धि बुद्धि बिगड़ जाती है। परंतु जैसे कपिल मुनि भगवान के नेत्र खोले और उनके नेत्र खुलते ही सगर के 60,000 पुत्र कंकड़ पत्थर बन गए। अब तो अश्वमेध यज्ञ का कार्य रुक गया। इनकी दूसरी पत्नी थी केसनी। केसनी से एक पुत्र हुआ असमंजस। असमंजस ने प्रार्थना की, उनका पुत्र अंशुमान हुआ। अंशुमान ने प्रार्थना की, तब भगवान कपिल मुनि को जाकर के प्रसन्न किया, घोड़ा लेकर के आए, अश्व का कार्य यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया गया। परंतु यज्ञ तो हो गया, पर मृत चाचाओं का कल्याण नहीं हुआ। इसलिए गंगा मैया जब तक नहीं आएगी तब तक भूत चाचाओं का कल्याण नहीं होगा। बोलिए रमण बिहारी राम। अंशुमान ने तपस्या की, फिर भागीरथ जी ने तपस्या की, तब जाकर के गंगा मैया प्रसन्न हुई। गंगा मैया ने कहा, ब्रह्मा जी के कमंडल से मुझे छोड़ा जाए, मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, मगर मेरे वेग को रोकने के लिए कोई होना चाहिए। तो भोले भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने जाकर के भोलेनाथ को मनाया। ब्रह्मा जी ने कमंडल से छोड़ा और मेरे भगवान भोले की जटाओं में आकर के जकड़ गई। बोलिए रमण बिहारी लाल की। इससे गंगा जी का नाम एक जटा शंकरी हो गया। इसी का उच्चारण रावण ने जो मंत्र भगवान भोलेनाथ का लिया है ना, तांडव स्तोत्र जो बोला गया है, शिव तांडव स्तोत्र, तो उसने यहीं से शुरू किया है। जटाटवी लज्जली प्रवाह पातस्थले, जटाटवी लज्जली प्रवाह पातस्थले, गले विलंबितं भुजंग तुंगमालिकम्, डमडमडमडमन नाद वडमय वयम, चकार तांड तांडवम तनोतनम शिवम शिवम। जटाकटाह जटाकटाह संप्रभ भ्रमंतल्पनिर्धरी, विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि, तकत तकत गज्जल ललाट लाट पावते, किशोर चंद्र शेखरे रतिपति चरम मम। जटाटवी गजज्जली प्रवाह बाहुतस्थले, गले विलंबितं भुजंग तुंगमालिकम्, गले विलंबितं भुजंग तुंगमालिकम्। ये मंत्र का उच्चारण रावण करता था। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ रावण करता था। इससे रावण भगवान शंकर का प्रिय हो गया। बोलिए रमण बिहारी लाल की। भगवान भोलेनाथ रावण के पक्ष में हो गए। और जो इस स्तोत्र का पाठ करता है तो भगवान भोलेनाथ उसका कल्याण करते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल।
इसलिए मां का नाम जटा शंकरी पड़ा। बाद में जनऊ ऋषि ने इनके कमंडल को बहा लेकर के जाने लगी, उन्होंने अपनी 3 चुल्लू जल में पी लिया। बाद में जाकर के उनसे भी प्रार्थना की, महाराज हमारे भूत चाचा का कल्याण कैसे होगा, बड़ी। और देखो धर्म कार्य में विघ्न तो आते ही। जानवी ऋषि को जाकर के मनाया तो जानवी ऋषि ने अपनी जंगा को चीर करके प्रकट किया, इसके नाम से जानवी गंगा हो गया। बोलिए रमण बिहारी लाल की। और हरिद्वार में आई वो गंगा हर की पौड़ी पर आकर के उनके वंश का आकर के पवित्र किया, मृत चाचाओं का तर्पण हुआ, कल्याण हुआ। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। नाना भांति राम अवतारा, हो नाना भांति राम अवतारा, नाना राम अवतारा, हो नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा, हो रामायण सत्य कोटि अपारा, नौमी भौम बास मधुमासा, नौमी भौम बास मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, हो अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, जय दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवई, हो तीरथ सकल तहाँ चले आवहि, रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाका, ओ पाई सुसमय शिवासन राखा, पाई सुसमय शिवासन भाका। नौमी तिथि मेरे राम के अवतार की तिथि भी नौमी है, और ये रामचरित रूपी गंगा को प्रकट करने की समय तिथि भी नौमी है। राम और रामचरितमानस की गंगा का अवतरण होने का समय आया। बोलिए रमण बिहारी लाल की। चरित सिंध गिरजा रमन वेदन पामय पार, वरने तुलसीदास किम अतिमति मंद गमा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, हो तुम समान नहीं कोई उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, ओ सकल लोक जग पावै गंगा, सकल लोक जग पावहि गंगा। धन्य धन्य मां, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकार। अरे तुम्हारे समान संसार पर कोई उपकार करने वाला नहीं, क्योंकि तूने राम कथा रामचंद्र को अवतरण करने वाली गंगा जैसी पवित्र कथा की चर्चा की है। मां धन्य तुम देवी। राम जन्म के 6 कारण हैं। मनु शत्रुपा का, तप का कारण, तपस्या का कारण, नारद मोह का कारण, जय और विजय को श्राप का कारण, बिंदा और जलंधर के छल का कारण, कश्यप अदिति की तपस्या का प्रभाव, प्रताप भानु को श्राप, दूसरे जन्म में रावण बना और शकुन नाश हुआ। ये 6 कारण है राम अवतार। खड़वांगोद दीर्घवाहोच्च रघुस्तस्मात् प्रतुस्रता, अजय रतियो महाराज
इस्मात दरसयो भवा इस्मात दशरथो। भागीरथ के वंश में सुदास नाम के राजा हुए। उनके पुत्र खड़वांग हुए, उनको मृत्यु की खबर थी। उन्हीं के पुत्र दिलीप हुए जिन्होंने गैया की सेवा की थी। गैया की सेवा में अपना शरीर काट करके शेर को खिला दिया। इससे गंगा